हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दिशा है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि मैंने कैसे अपनी कैबिन क्रू ट्रेनिंग के लिए तैयारी की, कैसे मैंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को सही किया और कैसे कैसे सवाल मैंने प्रिपेयर किए थे अपने इंटरव्यू के पहले। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आपने किस तरह से अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी की, कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे सीखी, आपकी फ्लुएंसी के बारे में। ऐसे मुझे 4 से 5 कमेंट आए थे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे पहले मैं वीडियो बना देती हूँ दूसरी वीडियोस बनाने के पहले। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आपको टाइम की कमी हो या आपको खाली पॉइंट पे जाना है तो आप YouTube के स्पीड बटन से इस वीडियो को 1.5x पर देख सकते हैं, जिसमें कि स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कम लगेगा। So without wasting any time, let's get back to the video. So the first thing I would like to cover in this video would be how I improved my communication या फिर how I learned English. तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि this was a gift from my father. मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, like 3 or 4 years, तब से मेरे पापा ने मुझे इंग्लिश में बातें करना सिखा दिया. He used to speak to me in English and as a child I did not know how to speak English. But he used to tell me that if you don't speak in English with me, then I won't speak to you at all. If you can't speak English, then you can't speak to me. और एक छोटे बच्चे को जब उसके पापा ऐसे बोलते हैं कि यार इंग्लिश नहीं आती तो मेरे से बात मत करो, तो मुझे बहुत खटकता था कि और ऐसे मैं अपनी मम्मी से बहुत बोलती थी कि मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं वैसे. बट कम ऑन, टुडे आई रियलाइज दैट वाज अ रियली ग्रेट गिफ्ट. तो मैं अपने पापा से इंग्लिश में कन्वर्सेशंस करती थी. आता तो नहीं था कुछ भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल कोशिश करती थी तोड़ तोड़ के. जो वर्ड्स आते थे वो, मुझे जो नहीं आता था वो मेरे पापा मुझे बताते थे कि तुम हिंदी में बताओ, मैं उसको इंग्लिश में तुमको ट्रांसलेट कर दूँगा. सो आई यूज़ टू टेल हिम पापा मुझे चॉकलेट्स ख़रीदनी है. तो ही यूज़ टू से, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पापा आई वॉन्ट टू बाई चॉकलेट्स. आई यूज़ टू रिपीट इट आफ्टर हिम एंड देन ही यूज़ टू गिव मी द मनी फॉर द चॉकलेट्स. सो ऐसे ही धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस होती रही. मेरे इंग्लिश की बेस स्ट्रॉन्ग हो गई. उस वक्त भी मैं बोलूँगी मुझे प्रॉपर कम्युनिकेशन, टेंस, प्रिपोजिशंस, ये सब का यूज़ करना उतना नहीं आया था. बट माई फादर हेल्प मी अ लॉट विद दिस. लेटर जब मैं बड़ी हुई तो मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ. तो वहाँ पर भी एक रूल होता था दैट यू कैन नॉट स्पीक इन हिंदी. Be it your classmates, be it your teachers, be it in the restroom, be it anywhere at all, you cannot speak in Hindi. ये मैंडेटरी था कि आप इंग्लिश में बात करो. तो उस वक्त भी उतने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो होती ही थी, बट वो एक प्रैक्टिस लग गई बात करने की. उस चीज़ ने भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में. मैं बोलूँगी यही 2 मेजर चीज़ें थी. बाकी मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ. मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ. आई हैव टॉट किड्स फ्रॉम नर्सरी टू 10th. तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं खुद भी वो पढ़ती हूँ. आई डोंट जस्ट सी द बुक, टीच देम एंड लेट देम गो. व्हेन आई टीच देम लाइक आई एम लर्निंग टू. तो जब मैं मेरी एक स्टूडेंट थी 10th में, जब मैं उसको ग्रामर पढ़ाती थी तो मैं उससे खुद भी सीखती थी. इससे क्या है ना, मुझे आता है बट मुझे एक प्रैक्टिस हो जाती थी. वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट हो जाती थी कि अच्छा जब मैं हैड बीन यूज़ करती हूँ, वोकैबुलरी में तो आ गई है हैड बीन, बट उसके यूजेस दिमाग में नहीं है कि क्यों, कब, कैसे यूज़ होता है. उसको पढ़ाने के वक्त मुझे वो चीज़ पढ़ने मिलती थी और उससे वो मेरे दिमाग में रिफ़्रेश हो गया था कि अच्छा हाँ, हैड बीन हम इसलिए यूज़ करते हैं, हैव बीन इसलिए, वॉज इधर, वेयर इधर. सो ये भी मुझे बहुत हेल्प किया ट्यूशन्स पढ़ाना. और मैं जब भी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि जितना आप एक लैंग्वेज में कन्वर्स करोगे, जितना आप एक दूसरे से उस लैंग्वेज में बात करोगे, उससे आपकी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी. प्रैक्टिस बढ़ने से ऑफकोर्स उस चीज़ में फ्लुएंसी आ ही जाएगी. जब भी हम, मान लो आप कुकिंग ही देख लो, हम जब भी रोटियां बनानी शुरू करते हैं हमारी रोटी कभी भी गोल नहीं होती है. बट एज वी प्रैक्टिस, एज वी गो फर्दर इन लाइफ, वो रोटी धीरे धीरे इंडिया के मैप से पूरी गोल बनने लग जाती है. तो यही डिफरेंस है. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. प्रैक्टिस करने से ही ठीक होगा.
तो इंग्लिश कम्युनिकेशन का ये। बट अब कई लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स नहीं इंग्लिश में बात करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, जिनके फ्रेंड्स इंग्लिश में बात नहीं करते या उनके पास कुछ ऐसे फैसिलिटी नहीं है। उनके लिए मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। पहली टिप होगी कि आप इंग्लिश बुक्स पढ़ें। मेरे पास बहुत सारी नॉवेल्स हैं। इट डज़ नॉट नीड टू बी इंफॉर्मेटिव। ज़रूरी नहीं है कि वो आप कोई पढ़ाई वाली किताब पढ़ो। आई हैव मैनी नॉवेल्स एंड दे आर रोमांस रिलेटेड, दे आर ट्रेजिडी रिलेटेड, दे आर क्राइम रिलेटेड, अलग अलग चीज़ें। तो इससे क्या है, एक वोकेबुलरी में भी एनहेंसमेंट आता है, क्योंकि बुक्स में अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं, नए वर्ड्स। 4-5 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनता है, उस तरह का वर्ड। उसके बाद आपको पैराफ्रेजिंग भी लर्न हो जाती है। पैराफ्रेजिंग मतलब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं नॉर्मली, हम ऐसे बोलते हैं, सो द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट, नहीं, यू आर जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन। यू कैन आंसर इन अ वे लाइक टू बिगिन विथ आई लाइक दिस द मोस्ट। तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग का यूज़ हो रहा है। आप बोल वही चीज़ रहे हो पर उसको एक अच्छे एनहांस तरीके से, ये भी एक चीज़ है। दूसरी, आप इंग्लिश शोज़ को इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो। हिंदी शोज़ को भी आप देख सकते हो, उससे हिंदी देखने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप सुन रहे हो अपनी मातृभाषा में और नीचे जब आपको इंग्लिश में लिखा रहा है तो आपको समझ आ रहा है कि अच्छा, इस चीज़ को हम इस तरह से बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम इस तरह से फ्रेज कर सकते हैं। उससे भी आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इट वर्क फॉर मी। आई यूज़ टू वॉच एनिमे। अगर आपको पता होगा तो एनिमे आर जापानीज़ कार्टून्स एंड एवरीथिंग। तो उनमें क्या है, लैंग्वेज तो जापानीज़ है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, बट उनमें सबटाइटल्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं। अलग लैंग्वेजेस में भी होते हैं, बट आई यूज़ टू वॉच देम इन इंग्लिश। और उन सबटाइटल से मुझे पता चलता था कि ओके, इन दिस सिनेरियो दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग, आई कैन से दिस। तो वो भी बहुत हेल्प करती थी। तीसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, यूट्यूब वीडियोस। जितने हो सके आप इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोस देखिए। इट कैन बी एनीथिंग, एंटरटेनमेंट, फन, कॉमेडी, मूवी, इंफॉर्मेशन, एनीथिंग एट ऑल, वॉच देम इन इंग्लिश। क्योंकि वो जब आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आपको भी एक आइडिया आएगा कि ठीक है, मैं इस तरह से बात कर सकती हूँ। सेम थिंग। सो दीज आर अ फ्यू टिप्स आई हैव फॉर यू। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगली पार्ट में, जो कि है हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले जब मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी, मैंने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था जो मैंने आपको अभी बताई। मैं इन सब चीज़ों से अपनी इंग्लिश को जितना हो सके उतना अच्छा बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना था दैट इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जॉब। और स्पेसिफिकली जब मैंने डिसाइड किया कि ओके, नाउ आई वांट टू गिव इंटरव्यूज़, नाउ आई फील लाइक आई एम रेडी, तो मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी आफ्टर दिस। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, I used to keep some teddies on pillows and I used to pretend that these are the HRs. I used to sit at a distance on a chair and then I wrote the questions in a copy and I used to see one question and then I used to look at the HRs and then I used to speak about the topic. I did not know if I'm speaking the right thing or not, but I used to speak. मैं कोशिश करती थी कि मैं हर एक टेडी यानी हर एक HR से आई कांटेक्ट बनाऊं, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस होगा। अगर आपके सामने 3 लोग बैठे हैं, 3 HR है, आपसे एक HR ने क्वेश्चन पूछा, आप उनको देख के ही अगर जवाब दे रहे हो तो इससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी जो 2 HR है उनको तो लेफ्ट आउट फील होगा, उनको लगेगा यार हमें तो देख ही नहीं रहा, हमें बता ही नहीं रहा, जिसने पूछा उसको ही बता रहा है। तो मैं इस चीज़ को मैंने दिमाग में रख के इस तरह से प्रैक्टिस किया था। दूसरी चीज़, मैं बोलने की तो प्रैक्टिस कर ले रही थी, बट मुझे ये भी तो जानना था कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ या नहीं, मैं ज़्यादा जिबरिश तो नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें। तो उसके लिए मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरे घर आते थे, जहाँ पे मैं वो टेडीज़ को रखती थी, वहाँ पर वो बैठते थे और साइड में उनके टेडीज़ होते थे और वो मुझे सवाल पूछते थे उस कॉपी में से देखकर। वो मेरे आंसर्स को जज करते थे एंड ही यूज्ड टू टेल मी व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि मेरे बैठने का तरीका कैसा है, बैक स्ट्रेट
एक पॉइज्ड पॉस्चर में, जिसमें आप फॉर्मल दिखो, ऐसे ऐसे नहीं। आई यूज टू सिट विथ माई बैक स्ट्रेट, विथ माई लेग्स फोल्डेड, एंड आई यूज टू स्पीक विथ अ स्माइल, क्योंकि स्माइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल करने से ही पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो उसको अगर आप एक स्माइल के साथ बोलते हो तो सामने वाले को लगता है नहीं यार ये तो अच्छी बात बोल रही है, इतना मुस्कुरा के बोल रही है, ज़रूर सही बोल रही होगी। तो स्माइल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे फ्रेंड मेरी पूरी पॉस्चर को देखते थे कि मेरी बैक स्ट्रेट है या नहीं, मैं स्माइल कर रही हूँ या नहीं। मेरे आंसर्स को देखते थे, वो मुझे बताते थे कि इस चीज़ का आंसर तुम गलत बोल रही हो, या फिर यहाँ पे तुम्हारा टेंस गलत है, यहाँ पे तुम्हारा वोकैब्युलरी रॉन्ग है। वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को टोकते थे और वो मुझे गाइड भी करते थे कि तुम इस जगह पर ये बोल सकती हो, उस जगह पर वो बोल सकती हो। उस चीज़ से भी मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि आप अकेले में कितनी भी प्रैक्टिस करो, पर जब आपके सामने 3 लोग बैठे हों और आपको उनके सामने बोलना पड़े तो वो अकेले की प्रैक्टिस उतनी काम नहीं आती है। आपको लोगों के सामने बोलना सीखना पड़ेगा। तो मेरे उन दोस्त ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की थी। सो क्रेडिट गोज़ टू यू इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड दिस वॉज द मेन थिंग दैट हेल्प मी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज इसके बिना आई एम प्रिटी श्योर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस इंटरव्यू के लिए। जब मैंने फर्स्ट डे ये वाली प्रैक्टिस शुरू की थी तब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू मी कैजुअली यू आर स्पीकिंग सो वेल, you don't have any problem in your vocabulary, in your pronunciation, in your speaking. But when I'm pretending to be an HR, pretending to be a HR, and you are sitting here, why aren't you able to answer? तब मुझे ये समझ आया कि keeping your back straight, wearing a smile, holding your hands like this on top of your knee, आपका दिमाग इन चीज़ों में इतना चला जाएगा कि आप आंसर सोच ही नहीं पाओगे। और इंटरव्यू में आपको ये सारी चीज़ें एक साथ करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऐसे हो गए और आंसर अच्छा दे रहे हो बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बीइंग पॉइज्ड एट ऑल टाइम्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो शुरुआती दिनों में तो बहुत दिक्कतें हुई, मैं बहुत रोने लग जाती थी कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मुझे बोलना आता है, फिर मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ। 15 दिन की खून पसीने की मेहनत के बाद, 15 दिन लगातार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने 16वें दिन अपना इंटरव्यू दिया और टच वुड वो इंटरव्यू बहुत 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 अच्छा गया था। इवन दो आई डिड नॉट क्लियर दैट इंटरव्यू ड्यू टू माई सेल्फिशनेस, आई थिंक मैंने उस बारे में भी एक वीडियो अपलोड की है, माई फर्स्ट एवर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो यू शुड गो एंड वॉच इट इफ़ यू वांट, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंटरव्यू के बारे में जानने के लिए। सो मैंने अपना इंटरव्यू दिया एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक आई डिड रियली रियली वेल। फर्स्ट अटैम्प्ट में 3 राउंड क्लियर करके चौथे राउंड में पहुंचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ रियली ईजी थिंग। मैंने 100 लड़कियों को रिजेक्ट होते हुए देखा है हर एक राउंड में। वो ऐसे रिजेक्ट कर रहे थे लड़कियों को छोटी छोटी बात पे। तो इट वॉज़ अ रियली ग्रेट थिंग। हालांकि ऐसा होने से बुरा तो सबको ही लगता है, बट आई थिंक आई डिड रियली वेल। और वो इंटरव्यू देने के बाद ना मुझे एक आइडिया हो गया था कि कहाँ पे मुझे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, किन बातों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत चीज़ें समझ आई एक इंटरव्यू देने के बाद। और जब मैंने अपनी दूसरी इंटरव्यू दी मैंने क्लियर कर लिया और बहुत ही ईजीली क्लियर कर लिया, क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया था। सो I would say these are a few things that you should do and you shouldn't do, because these will help you a lot when you go for your interviews, and if you practice before your interviews you are going to clear it very very easily. इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई, यूज़ ChatGPT। ChatGPT एक AI टूल है जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसमें आप टाइप करके भी पूछ सकते हो और उससे आप वॉइस नोट्स भेज के भी पूछ सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपके पास कोई दोस्त भाई बहन नहीं है इंग्लिश में बात करने वाला, आपके पास कोई नहीं है, आप नहीं किसी से कन्वर्स कर सकते हो, डू वन थिंग, इंस्टॉल ChatGPT ऐप
एंड देन उसको आप एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो कि आई एम गोइंग फॉर माई कैबिन क्रू इंटरव्यू। मेंशन करना कि मैं अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू में जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू एनहेंस माई कम्युनिकेशन स्किल्स। आप उनको बताना कि मुझे अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करना है, अच्छा बनाना है। प्लीज़ आस्क मी सम क्वेश्चंस, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एंड यू नीड टू पॉइंट आउट माई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। उससे क्या होगा, आप जो भी आंसर बोलोगे उससे ChatGPT आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पकड़ेगा कि जहाँ पर वॉज बोलना है वहाँ आप एम बोल रहे हो। आई वॉज डूइंग इट, आई एम डूइंग इट, डिफरेंस आ रहा है, तो ChatGPT विल पॉइंट दैट आउट। और अगर आप उसको ये भी बोलोगे ना कि मेरे आंसर को जज करो कि मेरा आंसर सही है या नहीं, या फिर ये आंसर एलिजिबल है या नहीं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, ChatGPT विल हेल्प यू विद दैट टू। सो AI टूल्स को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, फालतू चीज़ों के लिए नहीं। आई रिकमेंड यू यूज ChatGPT फॉर दिस। एंड द क्वेश्चन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट विच आई प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू, आई विल पोस्ट इट हियर। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देती हूँ। द क्वेश्चंस आई प्रिपेयर्ड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन। मैंने अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज़ समथिंग ना जिस पे आदमी आपको 10 सेकेंड के अंदर अंदर जज कर सकता है। तो मेक श्योर दैट योर इंट्रोडक्शन वाज रियली क्रिस्प, इट्स पॉइंट टू पॉइंट एंड इट्स नॉट टू जिब्रिश। आप अगर उनको बता रहे हो अपना इंट्रोडक्शन, तो आप उनको ऐसे बताओ ना कि बंदा थोड़ा इंटरेस्टेड हो कि अच्छा ये नया है, ये अलग है। माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हियर, माई हॉबी इज़ टू डू दिस दैट। नो, even if you are saying this thing, say it with some confidence, say it with using some enhanced vocabulary, use some hard words, use some different words. I like singing, I like dancing. No, everybody likes singing and dancing. Say something nice, elaborate your hobbies, say what you like about your city, say what you like about the food, anything that you like about, elaborate as much as you can, but still keep it crisp. इतना ही इन्फॉर्मेशन दो जितना अच्छा लगे, जितना सुनने में भी आदमी बोर ना हो, एक्स्ट्रा मत बोलो। तो आई वुड पेस्ट सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ द आंसर्स दैट आई गेव ड्यूरिंग माई इंटरव्यूज़। आप उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख सकते हो, आप उनको अपने कॉपी में लिख सकते हो। मैं बोलूँगी आप प्रैक्टिस करो, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू क्लियर करना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग, ट्रेनिंग एंड फ्लाइंग इज़ द मेन पार्ट। यहाँ पर आपको खाली बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, खाली बेसिक, बट फर्दर आगे आने पे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ट्रेनिंग करके अपना दिमाग ख़राब ना करें। कृपया ध्यान दें कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें। ट्रेनिंग को एक बार दिमाग से निकाल दो यार, अपने आप को बेहतर बनाओ। ट्रेनिंग सब कुछ नहीं है, आप सब कुछ हो। आज आप ट्रेनिंग क्लियर नहीं कर रहे, पर अगर आप खुद पर ध्यान दोगे, कल आपकी ट्रेनिंग ज़रूर क्लियर होगी, एंड आई गारंटी दैट। So just work on yourself, use these questions to practice, and there are more questions you can ask ChatGPT, you can Google some। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, do not hesitate to ask me। मेरे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी अपने डाउट्स वगैरह जो भी हो, आप उसको लिख दो, मैं आपको ज़रूर 100% रिप्लाई करूँगी, बिकॉज मैं सबको करती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope you liked it, and if you did, please like the video, subscribe my channel, because मैं ऐसे ही बीच में रेगुलरली थोड़ा आगे पीछे करके आपको अपडेट्स देती रहूँगी, नई चीज़ें बताती रहूँगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। और that's all, press the bell icon so that you do not miss any updates, और कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी, मैं वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो, please do not hesitate to ask me. I am always here for your assistance. Thank you so much for watching this video. Keep supporting me. मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।